Hello LabTech learner, today topic is erythrocyte sedimentation rate. ओके तो इस टॉपिक में मैं आपको इसके प्रिंसिपल, मेथड्स एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड पर्पस के बारे में बताऊंगे. इसकी डेफिनेशन क्या है? पहले तो ये माय मेन पॉइंट तो ये है, जब हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड को वर्टिकली स्टैंड छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारे आरबीसी जो है वो सेटल डाउन होने लगते हैं. उसी स्टेज को, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. ओके, व्हेन एन एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड वर्टिकली, सेडिमेंटेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स अकर and the rate at which the erythrocyte fall down is known as the erythrocyte sedimentation rate. ओके, ये एक तरह से नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है. Distance travel by RBC in 1 hour is called the erythrocyte sedimentation rate. Erythrocyte sedimentation rate एक तरह से ये टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है और ये इंडिकेट करता है कि कोई हमारी बॉडी में कुछ तो प्रेजेंस है, कुछ स्प्रेड हो रहा है, समथिंग एक्टिव डिजीज. ओके, तो दो मेथड्स में हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट आता है द वेस्टर्जन मैथड and the Winthrop method. Okay, the principle क्या है इसमें? तो anticoagulated blood is taken in the tube and kept undisturbed in a vertical position for 1 hour. This will give the ESR value. हम क्या करते हैं? एंटीकोगुलेटेड ब्लड को ट्यूब में फील करते हैं. ESR ट्यूब में जो पिपेट होती है, हमारे एंटीकोगुलेटेड ब्लड को हमने फील कर दिया, ब्लड को वेस्टर्जन पिपेट में फील कर दिया, उसको हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया और इसी के बाद इसमें आते हैं, ये तुम्हारी देता है ESR वैल्यू. आफ्टर 1 आवर वी विल टेक द रीडिंग फॉर द ESR वैल्यू. ओके, द वेस्टर्जन मेथड. फर्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेस्टर्जन मेथड को हम किस टाइप से करते हैं. ओके, वेस्टर्जन मेथड के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए? फर्स्ट, वेस्टर्जन पिपेट होना चाहिए, वेस्टर्जन स्टैंड होना चाहिए और एंटीकोगुलेंट, जो कि हम मेनली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है कि विच एंटीकोगुलेंट इज़ यूज्ड फॉर द वेस्टर्जन मैथड. द 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट वी कैन यूज़ फॉर द ESR. ओके, वेस्टर्जन पिपेट. अब वेस्टर्जन पिपेट जो होती है, ये दोनों तरफ से क्या होती है? ओपन होती है. 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर mm डायामीटर होता है और इसकी जो मार्किंग होती है 0 से 300 की मार्किंग होती है टॉप टू बॉटम फॉर द ESR. इसकी कोई, जैसे हमारे विंट्रोप ट्यूब में क्या होता है कि इसकी 2 मार्किंग्स होती हैं, बट वेस्टर्जन पिपेट में ओनली 1 मार्किंग होती है फॉर द ESR के लिए. प्रोसीजर क्या है? ऐड 3.8% और 0.4 ml ऑफ अ ट्राइसोडियम सिट्रेट इनटू द ब्लड वायल्स. ओके, फिल द पिपेट बाय सकिंग ब्लड अप टू द 0 मार्क एंड लीव फॉर द 1 आवर. ये वेस्टर्जन पिपेट के मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया, छोटा सा डायग्राम है, दोनों तरफ से ओपन होगी और इसकी रीडिंग है 0 से 300. ओके, नॉर्मल वैल्यू जो होती है 3 से 10 mm इन 1 आवर मेल में होती है, 5 से 15 mm इन 1 आवर फीमेल्स में होती है. ओके, एक इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी कि जो हमारा आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज में जब अंदर जो है हम ESR आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि आरबीसीज तो है हमारे अंदर, बट जब हम बाहर, मतलब जब हम बॉडी के बाहर ब्लड को लेकर आते हैं तो क्या होता है? आरबीसी सेडिमेंट हो जाते हैं. बट बॉडी के अंदर जब हमारा ब्लड या आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर है, तब तो वो सेडिमेंट नहीं हो रहा, और जैसे ही हम उसको बॉडी के बाहर ब्लड को लेकर आते हैं तो सेडिमेंट होने लगता है. तो इसका मेन रीज़न क्या होता है? इज ड्यू टू द जीटा पोटेंशियल फिनोमिना के कारण ही ये सेडिमेंट शो करता है. ओके, तो सेडिमेंट शो करता है, पूरा 1 आवर का प्रोसेस होता है. इसमें हमारे जो 1 आवर का प्रोसेस है, इसमें 10 मिनट्स जो है, 10 मिनट्स के लिए क्या होता है, ये हमारा आरबीसी सबसे पहले सेटलमेंट होगा. सबसे पहले क्या होता है ये सेटलमेंट कि 60 मिनट्स का पूरा प्रोसेस होता है. जीटा पोटेंशियल के कारण ही ये क्या सेडिमेंट हो रहा है, क्योंकि जो आरबीसी है हमारा, आरबीसी का जो सरफेस है, ये आरबीसी का सरफेस है वो नेगेटिव चार्ज होता है.
और नेगेटिव चार्ज है। और जो तुम्हारे सराउंडिंग में जो आरबीसी के फ्लूइड्स हैं, लाइक मेरे पास मेरा आरबीसी है, उसके सरफेस आरबीसी का जो सरफेस है वो नेगेटिव चार्ज में है, और जो तुम्हारा फ्लूइड है वो पॉजिटिव फ्लूइड्स में हमारे कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, कुछ नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो क्या होता है, एक तरह से ये जीटा पोटेंशियल शो कर देगा, जीटा पोटेंशियल फिनोमिना बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये हमारे ब्लड का सेडिमेंट होने नहीं देता इन द बॉडी। बट जैसे ही हमारा बाहर ब्लड हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, जीटा पोटेंशियल में क्या हो जाता है, कुछ इफेक्ट, कुछ डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, आरबीसी सेटल्स होने लगते हैं। सेकंड आता है विंट्रोप मेथड। विंट्रोप मेथड में हमारा रिक्वायरमेंट है विंट्रोप पिपेट, विंट्रोप स्टेन। ओके, सैंपल हम लेंगे ईडीटीए वायल, ईडीटीए ब्लड ले लिया। विंट्रोप ट्यूब क्या होती है, ये जैसे वेस्ट्रिजन पिपेट है, वेस्ट्रिजन पिपेट क्या होती है, दोनों तरफ से खुली होती है, बट विंट्रोप ट्यूब क्या है, एक एंड तो ओपन होगा और बंद होगी, नीचे से बॉटम जो होगा उसका बंद क्लोज होगा। 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर है, 0 से 100 मार्किंग होती है इसकी फॉर द टॉप टू बॉटम फॉर ESR and bottom to 4 for the PCV. PCV means the packed cell volume. Procedure: with the help of a long needle pasture pipette, fill the Vintrop tube up to 0 mark and place the tube in a exactly vertical position in a Vintrop stent for the 1 hour and read the upper level of the RBC column. नॉर्मल वैल्यू 0 से 9 है, 0 से 20। 0 से 9 जो होती है ये मेल्स की है, सॉरी मिस प्रिंट में मैंने मेल नहीं लिखा। 0 से 20 जो होती है ये हमारी फीमेल्स में होती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ESR को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आता है प्लाज्मा, कि अगर आरबीसी के अंदर हमारे प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, तो ESR की वैल्यू को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। इंक्रीज ESR ज़रूर है। अगर मेरे फिब्रिनोजन ग्लोबुलिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ESR जल्दी इसी ड्यू टू दिस fibrinogen और globulin presence of the increased level of fibrinogen और globulin, the increased ESR शो करेगा। RBC अगर एनीमिया इज रिस्पॉन्सिबल मीन्स कि हमारा RBC लो अमाउंट में है तो ESR क्या होगा, इंक्रीज आएगा। एंटीकोगुलेंट, द यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट विद द डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड द इम्प्रॉपर एंटीकोगुलेंट में अफेक्ट द ESR वैल्यू। एंड कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लाइक एज में आता है हमारी कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में ESR बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है, ड्यू टू द मैन, ड्यू टू अदर देन द मैंस। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बीच में तो हमारा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर अगर एक फिनोमेना याद कर लो कि जहाँ पर हमारा RBC काउंट लो है वहाँ ESR बड़ा आएगा, और जहाँ RBC काउंट ज़्यादा है वहाँ ESR कम आएगा। ओके, ये फिनोमेना याद कर लो। जहाँ एनीमिया या RBC काउंट डिक्रीज है ESR बढ़ेगा, और जहाँ RBC काउंट इंक्रीज है ESR डिक्रीज होगा। देन इसके बाद आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में है हमारा ट्यूबरक्लोसिस जो कि इंक्रीज है, लिम्फेटिक फीवर में, टॉक्सीमिया, एनीमिया, सिफिलिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन सभी कंडीशंस में क्या है, ESR इंक्रीज आएगा। डिक्रीज में जैसे कि मैंने तुम्हें बताया न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में क्या होता है कि तुम्हारा 21 ग्राम पर डेसीलीटर हमारा HB प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई ESR क्या है, डिक्रीज होगा। पॉलीसाइथीमिया एक कंडीशन है जब हमारा RBC काउंट इंक्रीज होता है। एलर्जी कंडीशन में भी डिक्रीज होगा, और हार्ट फेलियर